तो नहीं तो भी फिर ये लूसी की याद करें। इसको बचाना है ना। सर माइक हमारा हाँ? माइक सर क्या माइक है सर। माइक छोड़ो, इसको माइक की जरूरत नहीं इस समय। नाउ सी व्हाट इज डेमोक्रेसी? डेमोस प्लस क्रेटिक। डेमोस और प्लस क्रेटिक। डेमोस का मतलब पीपल और क्रेटिक का मतलब रूल। That is a form of government. Form of government. ठीक है? In which rulers are elected by. Rulers are elected by people. ठीक है? And the elected person is called representative. person is called representative. ठीक है, ऐसा होगा, वो रिप्रेजेंटेटिव होगा। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल। ये किसकी सरकार होती है? क्या लोगों की होती है? फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। तीन लोगों की होती है। सो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। बात नहीं करो शौर्य, ऑफिस में बैठ जाओ, बात करनी है तो। नाउ अपने मन से करना, मैं इधर उधर मत देखना। पूरा किसी की ना किसी का होता है। अगर वो तुम्हारा देखे शौर्य, वहां से हट जाना। उसकी आदत है आप देखने की। एक दिन आइस राय का पूरा देख के लिखा था। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज जो भी होता है बाय द पीपल, मतलब लोगों के द्वारा चुनी हुई है। और लोगों की सरकार, एक होता है हमने चुनी है, लोगों के द्वारा चुनी है। दैट इज बाय द पीपल का मतलब है लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार है। ऑफ द पीपल, जो सरकार है वो हमारी सरकार है। हमने बीजेपी को भेजा है तो कहेंगे हमारी सरकार है। ज्यादातर लोगों ने भेजा होगा तभी तो पहुंच गई वो वहां। तो दैट इज ऑफ द पीपल। इसका मतलब है लोगों की सरकार है। ऐसा नहीं है कि कोई राजा हम पे शासन कर रहा है, लोगों की है वो। एंड फॉर द पीपल, जो रिप्रेजेंटेटिव है वो किसको जवाबदेही है? किसको जवाब देगा? लोग कहेंगे तुमने क्यों नकल पेपर लीक कराया या नीट का पेपर लीक कराया, तो गवर्नमेंट किसको जवाब देगी? टीवी पे आके लोगों को जवाब देगी। तो दैट इज फॉर द पीपल, क्योंकि वो हमारे लिए काम कर रही है। सो दैट रिप्रेजेंटेटिव इज आंसरेबल टू अस, हमें जवाब दे। एंड फॉर द पीपल, लोगों के लिए काम कर रही है, अपनी जेब भरने के लिए काम नहीं कर रही है। लोगों के लिए है, लोगों के द्वारा है, लोगों की है, के लिए। ये सारी चीजें होती हैं। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। दैट इज मोनोक्रेसी। कई बार ऐसा होता है मोनार्क होता है, राजा, मोनार्की। देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट। सबसे पहले तो राजा होता था, कोई चुनता ही नहीं था। फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से? मोनार्की, दैट इज राजतंत्र, राजा का बेटा राजा। और एक है कि अपने आप को ही नेपोलियन की तरह बोल दे मैं हूँ, सैनिक का आदमी है, वो राजा नहीं है, लेकिन कोई एक ताकतवर बन गया, कह रहा मैं जैसे कहूंगा वैसे ही होगा।
तो डिक्टेटर हो गया वो, राजा नहीं है वो, मोनार्क राजा होता है। हाँ, एक होता है डिक्टेटरशिप, दैट इज, इसका मतलब क्या होता है कि डिक्टेटर का मतलब है वन पर्सन रूल। तानाशाही ग्रुप। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हो, इसको क्या कहेंगे, तानाशाही। एक होता है थियोक्रेसी। थियोक्रेसी का मतलब है कि दैट इज रिलीजियस पर्सन, जैसे आयतुल्लाह खमैनी, अब वो मर गए ईरान में तो उनका बेटा मुज्तबा खमैनी बन गया, कहता मैं ही सबसे बड़ा हूँ, सारे मिलिट्री वाले घुटने पे बैठेंगे मेरे सामने और जमीन में कालीन भी नहीं होगी, घुटने पे बैठते हैं सब उसके सामने, कुर्सी तो मिलती ही नहीं कोई भी आ जाए, तो उसको कहते हैं रिलीजियस। रिलीजियस हेड इज रूलर, ऐसा थियोक्रेसी। एक होता है एरिस्टोक्रेसी रितिमा, एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेसी का मतलब है अमीरों का शासन, वेल्दी पीपल रूल। सर यहाँ कहीं भी है ये? जैसे मान लो भारत में अंडानी अंबानी 100 करोड़ 200 करोड़ फेंके, तुम लोग ये करो वो करो, और सरकार गरीब हो और उनके पास पैसा हो, उन्हीं करोड़ चलेगा। सर ऐसे कोई है कंट्री या फिर वो जो? ऐसे कंट्रीज अफ्रीका में हैं जिनके पास बहुत वेल्दी पीपल हैं और वही गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत फंड दे देते हैं, सब कुछ करते हैं। रूल ऑफ रिचेस, किसका रूल बोलो, रूल ऑफ रिचेस, अमीरों का शासन। इतनी बात तुमको समझ में आ गई। और कहीं कहीं मिलिट्री रूल भी होता है, जैसे म्यांमार है, वहाँ पे क्या है, पाकिस्तान में मिलिट्री रूल। पाकिस्तान में भी लगभग मिलिट्री रूल है, कहने के लिए सरकार है, वो जनरल आसिफ मुनीर है, वही शासन करता है। समझ में आ गई बात कि नहीं, मिलिट्री रूल। तो अफगानिस्तान में मिलिट्री रूल। और अगली चीज देखो, ब्यूरोक्रेसी क्या होती है, ब्यूरोक्रेसी नौकरशाही। ध्यान दीजिए, पहले हमारे यहाँ थी, पहले हर एक साल में सरकार बदल जाती थी, तो सरकार का कोई नियम कानून होगा, एक साल की सरकार कितनी स्थिर होगी, कुछ चलेगी क्या? तो ऐसे में जो 40-40 साल तक बैंक के कर्मचारी थे, वो कहते थे हम राजा हैं, देखो हम 40 साल से टिके हैं, सरकार हर साल बदल रही। तो उनके सामने कहोगे सर एक बैंक अकाउंट खोलना है, तो कहेंगे निकल, ऐसे बात करते थे। वो ब्यूरोक्रेट है, अगर किसी को सरकारी नौकरी मिल गई तो उनको हिकारत की दृष्टि से देखे, निकल सर बहुत गेट आउट। ये ब्यूरोक्रेसी हो कि सरकारी आदमी बिल्कुल अब तुमको नौकर समझे, और नौकर साहब खुद नौकर है तुम्हारा, पेमेंट पाता है, तुमको नौकर साहब। However, the democratic form of government is the best form of government. ठीक है, आउट ऑफ these सबसे अच्छी कौन सी होती है? आउट ऑफ these democratic form, democratic form of government is best form of government. इसके फीचर्स क्या हैं, इसके प्रॉस क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं? मतलब इसकी अच्छाई को प्रॉस कहेंगे और कॉन्स यानी बुराई। ठीक है, सो बोल के तुम उसको अलग से मत पढ़ाओ, जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी में पूछ लूंगा। कभी कभी आते हो चाहे समोसा खाओ चले जाओ, क्या जरूरत है तुम्हें पढ़ाने की, इतनी जिम्मेदारी निभा रहे हो उसकी, पढ़े पढ़े ना पढ़े ना पढ़े। ठीक है, नाउ सी, जो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, इट इज बेस्ड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन। एक संविधान होगा, इट फॉलोज द रूल बुक। जो लिखा है अपने मन से काम नहीं कर सकती है, किम जोन उन की तरह नहीं, नॉर्थ कोरिया की तरह की जो ये हेयर कट ना ले उसे मार दिया जाए तो उसे उड़ा
जो आज रेड शर्ट नहीं पहने आज तोप से उड़ा दिया जाएगा, सुबह वो अनाउंस कर देगा, या जो रेड शर्ट पहन के निकलेगा उससे तोप से उड़ा दिया ऐसे वो बिल्कुल सन की तानाशाह जिसके पास रेड शर्ट ना हो कहेगा रेड शर्ट पहन के नहीं निकलना है आज तो नहीं निकलना है बस। वो तो बच जाएगा। हाँ, बचना है तो निकलो। सबके घर में रेडियो 24 घंटे ऑन है, वो 24 घंटे में कभी भी कुछ भी बोल सकते। अगर तुमने नहीं सुना तो जान से गए। सिर्फ हियरिंग की थी, उसके जनरल ने, सेनापति ने उसको तोप के सामने रख के उड़वा दिया। अपने परिवार के 17 सदस्यों को उड़वा दिया और उसकी बहन, जब वो बहुत बीमार था, बहन ने शासन किया, उसकी बहन से एक गलती हो गई थी, उसको तोप से उड़वा दिया। वो आखिरी सदस्य थे उसके। अब वो कह रहा है कि मैं बहुत बूढ़ा हो चुका हूँ, मैं अपनी 13 साल की बेटी को रानी बनाऊंगा। वो बेचारी समझ में नहीं पा रही कि रानी क्या होता है। उसको ले जाता है सब जगह रानी बनवाने, कहता है ये परमाणु बम है, इसे सीखो। देख लेना सब यूट्यूब में। फिर अगर वो मर गया फिर तो मर गया तो वो उसकी बेटी थी इम सोन उन, उसको भी तोप से उड़वा दिया। अब आगे देखो, वो मर गया तो फिर तो नॉर्थ कोरिया वाला अब वो क्या होगा वो तो हम लोग देखेंगे। कहने का मतलब है कि देयर आर, समझो इस चीज को, ओनली 30% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन इज डेमोक्रेटिक, अदरवाइज कोई थियोक्रेसी है तो कहीं कुछ है। विश्व के 30% लोग लकी हैं, जिसमें से 17% भारत में। ओनली 30% of the total population of world, total population of world is democratic। आप लोगों का आज टेस्ट नहीं होगा, 6 बजे तक क्लास होगी, ठीक है। सो दीज आर डेमोक्रेटिक एंड आउट ऑफ 30% 17% कवर इंडियंस, आउट ऑफ विच 70% तो यही है, बाकी 13% विश्व के। आउट ऑफ विच 17% आर इंडियंस। ध्यान दीजिए, इतनी बात हो गई, ठीक है। इसमें क्या होता है कि सर यूएसए में क्या चलता है? डेमोक्रेसी, वहाँ 34 करोड़ लोग हैं, वहाँ भी डेमोक्रेसी। कैसे डेमोक्रेसी सर? जो ट्रम्प चाहे वो करता है। अब ट्रम्प चाहे, ये 4 फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी का डायग्राम तुम्हारे बना है, वो भी मैं बताऊंगा। एक होता है फुल डेमोक्रेसी, हमारे यहाँ फुल फ्लेज है। हमारे यहाँ की जो डेमोक्रेसी है उसमें लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है, 2 साल 11 महीने 19 दिन में बना है। इतनी मोटी किताब तो एक है, और ऐसी 19 किताबें बनी, पूरी शेल्फ भर जाए इतने सारा कॉन्स्टिट्यूशन। तो समझ में आई आपको बात? समझ में आ गई कि ना? और इंग्लैंड में तो नॉन रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, वर्बल कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखते हैं, वो दिखाई नहीं गई। और हम लोगों ने 6 देशों से मिला के कॉन्स्टिट्यूशन अपना बनाया है, सबसे ज्यादा समय लिया है, एंड इट इज द वन ऑफ द बेस्ट। बहुत कुछ हो गया इतनी डाइवर्सिटी में भी। जैसे अयोध्या में बाबरी मस्जिद टूट गई, इसी तरीके से गोल्डन टेम्पल जो अमृतसर है, स्वर्ण मंदिर, उसके अंदर गोलियां चल गई, लेकिन और सिख हिंदू राइट्स हो गए, हिंदू मुस्लिम राइट्स हो गए, लेकिन इस संविधान ने हमको बचा के निकाला है। ये इतना पावरफुल कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी हो जाता है ये हमें बचा लाता है। एंड इंडियन पीपल्स हैव इथोस ऑफ डेमोक्रेसी सिंस मौर्य काल। उस समय क्या था बताइए? कि पद था, ठीक है, हम लोग क्या कहते हैं, महाजनपद, जन था, जनपद था, और महाजनपद 16 जनपद थे। उस समय भी लोग अपने बहुत सारे लोगों को अमात्य और महाअमात्य को चुनते थे, राजा को तो नहीं चुनते थे, लेकिन जो विलेज लेवल पर था वहां डेमोक्रेसी थी। समझ में आई बात कि नहीं? तो इस तरीके से हम देख रहे हैं डेमोक्रेसी इज द एट रूट लेवल सिंस वैदिक पीरियड, जो कि हम हिस्ट्री में भी पढ़ेंगे, 5000 साल सीई, यानी कॉमन ईरा से 5000 साल पहले से ही हमारे यहाँ लोग इलेक्ट होते थे। ये लिथोग्राफी में लिखा हुआ है, साउथ में तमिल में लिखा है पत्थर में कैसे लोगों को चुना जाए, और वो 5000 साल पुरानी चीज। तुम्हारी बुक में चित्र बना हुआ। सर यूएसए में प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसी, वो सब अभी हम आगे चलेंगे, 4-5 पेज है। तुम्हें ये पता चल गया
इसका कहने का मतलब है कि 17% इंडियंस हैं और दैट इज द रिप्रेजेंटेटिव इन डेमोक्रेसी। ये जो एग्जीक्यूट या एक्सरसाइज इट्स पावर, ठीक है, एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, ये रूल बुक किसके द्वारा करता है? अपने आप ओन डिसीजन नहीं ले सकता है, वो गलत करेगा उसको भी जेल में डाल दिया जाएगा। अभी समझो 5 जो वहां के प्रधानमंत्री और 3 राष्ट्रपति पाकिस्तान के मार दिए गए या जेल में, बड़ी बुरी हालत है ना। तो इस तरीके से वहां होता है। तो हमारे यहाँ क्या है? इन डेमोक्रेसी देयर इज ए रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या चीज होती है? रिटन कॉन्स्टिट्यूशन एंड representative of people। of people, ठीक है। फॉलो रूल बुक, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। रूल ऑफ लॉ इज कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। इन डेमोक्रेसी पीपल इंजॉय वेरियस फंडामेंटल राइट्स। हम लोग क्या करते हैं? नोट करो योहान, इन डेमोक्रेसी पीपल इंजॉय। लास्ट में तुम्हारे बुक के मैं मेन पॉइंट ऐसे ऐसे करके बता दूंगा क्या क्या है, लेकिन एक बार में कंसोलिडेटेड चीज लिख लो, यही पूछा जाएगा क्वेश्चन आंसर के बेसिस पे। पीपल एंजॉय डेमोक्रेटिक राइट्स, या फिर ये भी कह सकते हो वेरियस फंडामेंटल राइट्स। सबसे ज्यादा अधिकार हमारे यहाँ है, और न यकीन मानो तो चौराहे पे जाके मोदी को गाली दे के दे। और चाइना में सिर्फ 900 लोग गए थे, कह रहे थे कि हमारे यहाँ बिजली पानी नहीं आ रहा है। बोले ग्रुप में नहीं आना है, 2 एक साथ नहीं आओगे, ये म्यूटनी है, सरकार के खिलाफ बगावत। और वो लोग आ गए थे, रात को पूरे गांव में सबको गोली चलवा के मार दिया गया। क्या बच्चे क्या हो रहे। अगर तुम कहीं पर रेलवे स्टेशन में 3 लोग बैठे हो और 5 मिनट पहले पहुंच गए ट्रेन में जाने से पहले, कहेंगे ट्रेन तो 6 बजे आती है, तुम 5:59 पे क्यों नहीं आए? 5 मिनट पहले आके म्यूटनी कर रहे हो। वहां पर कोई असेंबली होने की, सत्संग करने की कुछ इजाजत नहीं है, और 1 पार्टी रूल है चाइना में। उसी पार्टी को चुनना है तुम, उसी में तुम अमित शाह को चुन लो चाहे मोदी को चुन लो। तो वो ऐसी डेमोक्रेसी किसी काम की है? और रशिया में क्या है? रशिया में तो सोशलिज्म है। उन्होंने, पुतिन ने बोल दिया हमने अपोनेंट को मरवा दिया है, अब आज से मेरे मरने तक मैं ही डेमोक्रेटिक हूँ, और मुझे जिसने वोट नहीं दिया तो देख लेना। किम जोन उन के यहाँ जब वोटिंग हुई तो 99.99% लोगों ने उसी को वोट दिया। अब किसको तो के सामने मरना था, और दुनिया के सामने उसने दिखा दिया, देखो मैं डेमोक्रेटिक हूँ। तो क्या ऐसी डेमोक्रेसी किसी भी काम की है? नहीं है ना। चलो अब आगे देखो। नाउ नेक्स्ट इज दैट इज डेमोक्रेटिक राइट्स। डेमोक्रेटिक राइट्स का मतलब फंडामेंटल राइट्स। नाउ नेक्स्ट इज, नोट करिए, चलिए। Do not interfere. In some form of democracy, like Switzerland, is a small country जहां लोग एक साथ इकट्ठा होते हैं। डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वो खुद कहते हैं हाँ ये सड़क बनाई जाए, ना ये सड़क ना बनाई जाए, ऐसा होता है। हमारे यहाँ बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, हम इकट्ठा नहीं हो सकते, लेकिन स्विट्जरलैंड में डायरेक्ट डेमोक्रेसी। वहां पर रिप्रेजेंटेटिव को बहुत कम पावर्स है, वो बहुत कम पावर एंजॉय कर रहे हैं। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए, स्विट्जरलैंड में कैसी डेमोक्रेसी है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी है, और हमारे यहाँ इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है, रिप्रेजेंटेटिव पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। यस, वी आर हैविंग पार्लियामेंटेरियन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। बेस्ट फॉर्म इंडिया का ही है। बेस्ट फॉर्म इंडिया का है। वी एंजॉय मच राइट्स, और हमारे यहाँ जितने लोगों को वोटिंग देने का अधिकार है 98 करोड़ लोग हैं। वो
6 बड़े देशों की कुल पॉपुलेशन से भी ज्यादा है अगर चाइना को छोड़ दें। जितने लोग हमारे यहाँ वोट देते हैं वो चाइना के बाद जो अगले 6 बड़े देश हैं उनकी कुल पॉपुलेशन से बड़ा है। जब हमारे यहाँ वोटिंग होती है तो दूसरे देश के पीएचडी होल्डर्स यहाँ रिसर्च करने आते हैं कि जाओ देखो इंडिया में कैसे वोटिंग पड़ रही है और कैसे वो लोग अपने लीडर्स को चुने, क्या प्रोसेस उस पर रिसर्च होती है। वर्ल्ड के मेंबर्स रिसर्च करते हैं क्योंकि सब जगह चीटिंग होती है। जो वहां पर फिजी की सरकार थी या मैक्सिको की सरकार थी, वहां पर लोग सरकार के अपोज में वोट देते थे, तो दैट इज फिर भी वहां पिछले 50 साल से वही सरकार आ जा रही थी, तो वो रिगिंग करते थे। क्या करते थे बताइए? रिगिंग का मतलब तुम समझते हो? दैट इज वोटिंग बस ठप्पा लगा लगा के अपने जानू पीएफ, नाम सरकार का क्या था, पार्टी क्या थी, जानू पीएफ, तो वो मैक्सिको की सरकार थी। वो बोलती थी अच्छा तुम लोग वोट देने आए हो, जाओ घर जाओ, और ठक 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 अंदर बैठ के अपनी पार्टी को वोट देती थी, वो भी वोटिंग हुई। और जो आए थे देने उनको भगा दिया लाठी मार के, और खुद बैठ के बीजेपी को वोट लगा। ऐसा ही फिजी में भी हुआ है। सो कई जगह फेयर हो ही नहीं पाते इलेक्शन। अमेरिका में हर इलेक्शन के बाद दंगे होते हैं क्योंकि हमने आपको बता दिया अलग अलग स्टेट हैं, उनका अपना अपना इलेक्शन कमीशन है, अलग अलग स्टेट का अपना अपना इलेक्शन है। अमेरिका जो है कम टुगेदर कंट्री है, फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। वहां सबसे बोला अच्छा साथ में मिल जाए हम 26 देश मिलकर यूनाइटेड अमेरिका बना दें, तो उन्होंने कहा हाँ मिल तो जाएंगे लेकिन हमारी पावर कम नहीं होगी, और ट्रम्प तुम्हारे पास सिर्फ सिक्योरिटी होगी, जो तुमको तोप बेचने से पैसा मिलेगा, मिसाइल बेचने से, उसी से तुम देश चलाओगे। तो ट्रम्प ने कहा हाँ हम लड़ाई करवाते रहेंगे विश्व में, एक लड़ाई खत्म होगी तो दूसरी कराएंगे, दूसरी खत्म होगी तो तीसरी, दुनिया में भय का माहौल बना के रखेंगे और मेरी तोपें बिकती रहेंगी, हम उससे अपना देश चलाएंगे। तब से ये पिछले 50 साल की हिस्ट्री है, अमेरिका किसी न किसी लड़ाई में इन्वॉल्व रहता है, और वो तो अलग कॉन्टिनेंट है, उसके ऊपर तो कोई बम गोला गिरता नहीं है, तो वो सेफ भी है, बेचता भी रहता है सामान, एक जगह लड़ाई कर देता है 4 देश खरीद लेते हैं। तो वो कैसा है कि उनके यहाँ कम टुगेदर, उनके यहाँ होल्डिंग टुगेदर है। किस तरीके से होल्ड कर रहे हैं इतने लोगों का, और सबकी अपनी अपनी वहां पर इलेक्शन कमीशन है। अगर वहां पर कोई एक स्टेट है जो ऐसा चाहता है कि नहीं ट्रम्प नहीं चाहिए, वो रिगिंग करा देता है। समझ में आ गया? तो अब ये तुम्हें समझ में आ गई बात कि सबसे अच्छी डेमोक्रेसी, सबसे अच्छे इलेक्शंस हमारे यहाँ के हैं, जहां अपोजिशन पार्टी इसे जनता का मत समझ के स्वीकार करती है और कहती है हम जनता को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, हम हार गए हैं, हम अगली बार और मेहनत करेंगे। दे रिस्पेक्ट द वर्डिक्ट। वो क्या करते हैं? जनादेश। इसको क्या कहा जाता है कि मोदी तुम सरकार बनाओ हम तुम्हारे साथ हैं, इसको कहते हैं जनादेश। और राहुल तुम बैठ जाओ हम तुम्हारे साथ हैं। तो वो अपोजिशन में बैठ जाएगा, लीडर ऑफ अपोजिशन, वो फिर बीच बीच में कुछ ना कुछ मुद्दे उठाते रहेगा, और पीपल एंजॉय करते हैं इन दोनों की लड़ाई का कि ये मुद्दे उठा रहा है, सही उठा लेगा तो इसको अगली बार ले आएंगे, और जो नहीं उठा पाता है तो फिर से उसको। समझ में आ गई बात कि नहीं? इट इज ऑल अ फाइट ऑफ पावर बिटवीन मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी, बोथ आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल। जिसके हाथ में मेजॉरिटी होगी वो लोग मिलकर, मान लीजिए हमारे यहाँ ये देख लो, ये क्या है? दैट इज पार्लियामेंट। और पार्लियामेंट, पहले वाली पार्लियामेंट देखी थी, इसी तरीके से थी। उसमें एक तरफ कौन बैठता था? ये देखो ये आदमी बैठा हुआ है, दैट इज राष्ट्रपति। और इधर कौन बैठता था दूसरी तरफ? स्पीकर। तो जो स्पीकर बैठेगा इसमें 543 सीट्स हैं और इधर 243 सीट्स हैं। ये राज्यसभा है, बोलो 245 है। और इसमें ये कौन सी है?
लोकसभा का हाफ करो, 543/2 कितना होता है? 271.5। तो ये कितना हो जाएगा बोलो? जिसको 272 सीट मिल गई तो दूसरे को 271 मिलेगी। ये मैजिक नंबर है, इतना मिल गया तुम सरकार बना लो। इसको क्या कहते हैं? मैजिक नंबर। तुम मेजॉरिटी में हो, इसको क्या कहेंगे? मेजॉरिटी। और इसको क्या कहेंगे? माइनॉरिटी। तो ये लोकसभा ग्रीन कलर्ड है सारी और राज्यसभा रेड कलर्ड है, इसे अपर हाउस कहेंगे। और इसे क्या कहेंगे? लोअर हाउस, लोअर हाउस। ये लोअर हाउस है। हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ये कॉमन हाउस भी कहते हैं या हाउस ऑफ पीपल भी कहते हैं, हाउस ऑफ पीपल। तो जिसको ये मिल जाएगा वो एग्जीक्यूटिव कहलाएगा। उनमें से कुछ लोग मंत्री बनाए जाएंगे। मान लो जैसे इतने नंबर मिल गए, ये इतने लोग बीजेपी के, इन्होंने सबने बोला कि हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता अतिकाश जैसा हो, सबने चुन लिया। ये मतलब फिर इसका भविष्य सुधर गया, ये मोदी बन गया। ये मेजॉरिटी थे, उन्होंने इसको मोदी बना दिया। फिर अतिकाश ने सबसे साइन ले लिया, साइन करो साइन करो, और साइन करा करके 272 के द्रौपदी मुर्मू के पास चला गया। वो मुरमुरा खा रही थी उस समय, वो मुरमुरा खा रही थी। हाँ मैम देखिए मेरे पास मेजॉरिटी के नंबर हैं और मैम मुझे वोट दिला दीजिए। तो फिर ये कहेंगे सचिव एक IAS ऑफिसर, चेक करो ये सब साइन ठीक है? मैम ठीक तो लग रहे हैं, ओके आप एक चाय पीजिए और मैं आपको कब वोट दिला दूं। अधिकांश कहेंगे नहीं मैम अब तो चाय मैं पीऊं बनने के बाद ही पीऊंगा। तो इन्होंने अब जब ये बन जाएंगे और देंगे, बोलेंगे ऐसा करो योहान तुम होम मिनिस्टर, प्रत्युष तुम ये कोयला मंत्री, ये 4-5 मंत्री बना देंगे। होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, कोल मिनिस्टर, ट्रांसपोर्टेशन मिनिस्टर, ऐसे संचार मंत्री बना देंगे, एजुकेशन मिनिस्टर। अब ये सारे लोग क्या होंगे? These will be executive। इन्हें क्या कहेंगे बोलो? These will be These will be executive। एग्जीक्यूटिव किसे कहते हैं अद्वैत? जिनको मिनिस्ट्री मिली वो एग्जीक्यूटिव है। बोलो बात समझ में आ गई कि नहीं? तो एग्जीक्यूटिव्स आर आल्सो पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। वो क्या करते हैं बोलो? क्या वो भी पार्ट नहीं है? जो रूल बनाते हैं सभी लेजिस्लेचर ये सब बनाएंगे रूल, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव है वो भी तो वोटिंग करेंगे, उसी पार्लियामेंट में बैठेंगे। समझ में आ गई बात आपको? सो अब आगे की बात देखिए। That is what are the 5 features of democracy? सबसे पहले लिखो डेमोक्रेसी के 5 फीचर्स क्या होते हैं। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। चलिए, that is in democratic rulers are elected by people। पहला rulers are elected by people। दूसरा इलेक्शंस आर हेल्ड पीरियडिकली। ये नहीं कि अब इलेक्ट हो गए तो जिंदगी भर तुम ही हो। इलेक्शंस आर हेल्ड, इलेक्शंस अगले इलेक्शंस का है तो पिछले इलेक्शंस का हुए पीरियडिकली, अब तो 29 में है पीरियडिकली। सही है। तीसरा, प्लीज दीजिए। ये बात तो तुम्हें समझ में आ गई कि पीरियडिकली होंगे, ये नहीं कि बन गया कोई तो बन गया। अभी पहले हुए होंगे 24 में, अब 29 होंगे। अगली चीज देखिए, देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ पीपल। हम अतिकाश की पार्टी को वोट देंगे एंड पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट। देयर इज, ध्यान दीजिए, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। इसमें क्या होता है? हम एक्सप्रेस फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। अगर तुम डेमोक्रेटिक हो
तो तुम खुल के बोल पा रहे हो तो समझो तुम डेमोक्रेसी में हो, और नहीं बोल पा रहे हो, राजा गला काट देगा तुम्हारा, तो नहीं हो डेमोक्रेसी में। सिर्फ डेमोक्रेसी ही एक ऐसी चीज है, वरना दुबई में चले जाओ, तुम्हारे मोबाइल में शिव जी की फोटो है तो उम्र कैद है। बस तुम्हारे घर में मंदिर निकल आया, तुम मूर्ति ले आए हो तो भी तुम्हारा घर तोड़वा दिया जाएगा। ये चीज होती है, तुम जाके देखे नहीं हो अभी, मोबाइल में अगर किसी ने तुम्हारे फोटो कर दिए, भेज दिए घर से, शिव जी तुरंत डिलीट करो अगर जान प्यारी है तो। इतना बुरा हाल होता है। सर उनको तो शिव जी से शिव जी ने किसी भी हिंदू देवी देवता की या बाइबल की या कुछ भी है, मुस्लिम के अलावा कुछ भी तुम्हारे में पाया गया मैटर, तो गए तुम, सर चाहे बाहर से आए हो, कहीं से भी आए हो तुम कहीं से भी आए हो, लेकिन तुमको अपने धर्म का एक भी चीज नहीं रखा। तो तुम समझे, यहाँ पे तो तुम शिव जी के बगल में बैठा दो जीसस क्राइस्ट को, बोल के दिखाए कुछ नहीं। और तुम सुबह गिरजाघर जाओ, चर्च, शाम को मंदिर जाओ, दोपहर में लंगर खाओ गुरुद्वारे में, कौन बोलने वाला? शाम को मस्जिद। तुम 10 धर्म फॉलो करो। इन डेमोक्रेसी पीपल एंजॉय द फ्रीडम। सुबह मोदी को गाली दो, शाम को राहुल, दोनों को गाली। ठीक है, जब मोदी को गाली दोगे तो राहुल के साथ चाय पीने को मिलेगी, और राहुल को दोगे तो मोदी के साथ पियो। सर ये सारे यूट्यूब पे जा रहे हैं। ये सब पार्टी बाजी में लोगों को बहुत पैसा मिलता है, लोग अमीर बन गए भाई, सर, 1000 रुपए पर डे का मिलता है। सर लेकिन दोनों में चाहे तो मोदी बना दो। लो मोदी देखिए इस चीज को, देयर इज फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, नोट करो, ये सारे यूट्यूब पे जा रहे हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। हमारे यहाँ एक्सेसिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। 150 पुलिस वालों को उन्होंने पत्थर से, लाठी से मार दिया, और जिन्होंने मारा है उनके बारे में बोला जा रहा है बड़ा अन्याय हुआ जिसने मारा, और पुलिस वालों के बारे में कुछ। इसको कहते हैं एक्सेस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। सिंगापुर में ऐसा नहीं है, सिंगापुर भी डेमोक्रेसी है। उसने बोला तरक्की चाहते हो कि डेमोक्रेसी, हमसे गरीब देश था, उन लोगों ने कहा हमें तरक्की चाहिए, तो वहां पर अगर बस पे कोई पत्थर फेंकेगा उसको हो जाएगी 10 साल की सजा। हमारे यहाँ पत्थर फेंको, आग लगा दो, कुछ नहीं होगा। आज वहां का हर व्यक्ति हर महीने में 1,70,000 कमा रहा है, पर कैपिटा इनकम प्रति व्यक्ति आए, हम 17,000 कमा रहे हैं, हमसे 10 गुना वो रिच। तो आप समझिए एक्सेस फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कितनी हार्मफुल है। उसने हमारे देश को आगे बढ़ने ही नहीं। हाँ, लेकिन इंजॉय करते हैं, वी इंजॉय द राइट्स। क्यों? क्योंकि मैं इसके पहले जो न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे एक चाइनीज से मिला था, वो अपने देश का हाल बता रहा था कि ऐसा ऐसा बुरा हाल है कि कुछ चूं तक नहीं कर सकते, पता चल भी जाता है ना तो घर से उठा लिया जाता है। जिसको जिसको कोरोना था जिप में बंद करके एक साथ 20,000 बॉडी चला दी गई, उनको लेना देना ही नहीं तुम जिंदा हो कि मरे। हाँ, इतना सल्फर एमिशन। उन्होंने कहा हमें अपने देश से कोरोना हटाना, तुम्हें कोरोना है, ठक से जिप मारी, दफन कर दिया। अच्छा, और उसमें भेजती समझ में आया? वहां जो सरकार करेगी वो कुछ भी कर सकती सर आप ये मोदी थोड़ी देखते। समझ में आ गई बात? लेकिन क्या यहाँ ऐसा हो सकता है एक के साथ भी तुम कर सकते हो? तो वी इन दिस द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, पीपल एंजॉय द फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। और क्या एंजॉय करते हैं? देखिए, इन दिस एंड पीपल एंजॉय फंडामेंटल राइट्स, एंड पीपल कहेंगे ये तो राइट टू स्पीक है, मैं मोदी को गाली क्यों न दूं? दैट इज एंड पीपल एंजॉय देयर फंडामेंटल राइट्स। इतनी बात तो तुमको समझ में आ गई कि डेमोक्रेसी के फीचर्स क्या क्या हैं। दैट इज, और नहीं तो यही चीज ये थी एक इंदिरा गांधी के समय में, सिर्फ लोगों ने बोल दिया था कि भुखमरी है, गरीबी है, सारे नेताओं को अंदर कर दिया, और इसके अलावा बोला इमरजेंसी लागू हो गई है, अब हम जनसंख्या नियंत्रण करेंगे, सबका स्टेरिलाइजेशन, नसबंदी, जेनिटल्स काट दिए, बोला पिता तुम कभी बन ही नहीं सकते, बोला कि ऐसे ही कि हम देश में अब तो इमरजेंसी लगे, हम कुछ भी करेंगे, सबकी संपत्ति का अधिकार छीन लिया। 1975 में आ गई थी, हाहाकार मच गया था, लोग अपने अतिकाश को घर से निकलवाना बन गया।
और बहुत सारे अधिकांश जीवन में पिता नहीं बन पाए। ऐसी बुरी हालत कर दी। अगर जिस इमरजेंसी की बात करो तो लोग सिहर उठते हैं। हम लोगों ने देखा नहीं है वो काल, लेकिन उन्होंने बोला हर पुलिस वाले को रोज 100 अतिकाश का कराना है। वॉर इमरजेंसी नहीं बोला, देश में डिस्टरबेंस है, इमरजेंसी। और उस समय जब राष्ट्रपति नहा रहा था उसको टॉवेल में ही निकाल दिया इंदिरा गांधी ने, बोला साइन करो इमरजेंसी और पावर मेरे हाथ में रहे। इंदिरा गांधी ने ऐसी बुरी हालत की देश की। तो हमने वो दौर भी देखा है कि जिस समय हमारा डेमोक्रेटिक राइट्स एट स्टेक पर आ गए, किसी के कोई डेमोक्रेट बोले सभी फंडामेंटल राइट्स जो है राइट ऑफ मिटा दिए, मैं जो कहूंगी वो होगा। फिर उसके बाद 77 में इलेक्शन हुआ, उसी इंदिरा गांधी को जिनको 400 सीट मिली थी 3 सीट मिली, तो पीपल ने रिस्टोर कर दिया अपना वापस। सर बढ़िया है, अभी भी लोग समझ में आ गई बात की नहीं? तो इस तरीके से लोगों ने क्या क्या किया है वो हम लोगों को मालूम है कि डेमोक्रेसी छीनी कैसे जाती है, और लेकिन हमने रिस्टोर की। ये सब तुम्हारी बुक में लिखा है, एक इमरजेंसी का चैप्टर है, अलग से भाई पार्ट है, वो मैंने बता दिया, पूरा एक नोट है, तुम देखोगे तो मिल जाएगा। अभी आगे देखो, द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। कनाडा में हमारे जैसे ही चलते थे। अपोजिशन देख लो कितनी अच्छी बात कर दी। कनाडा में वहां का प्रेसिडेंट यूके चुनता है, वहां का राज्य चुनता है, बुक में लिखा हुआ, देखो कितना अच्छा नॉलेज है। पर वहाँ तो हमारे जैसी डेमोक्रेसी चलती है। डेमोक्रेसी है, लेकिन जो वहां की टॉप वो है लीडरशिप, जो राजा होता है ना प्रेसिडेंट, वो यूके का राजा है, इंग्लैंड का राजा चुन के भेजता। सब ऐसे ही है, सब जगह। केवल 5 देश वर्ल्ड में सोवरन है। इंडिया, सोवरन का मतलब संप्रभु, हम अपने इंटरनल और एक्सटर्नल डिसीजन खुद लेते हैं। इंडिया किसी कहने थोड़ी चलता है। अमेरिका, इंडिया सोवरन है, अमेरिका सोवरन है, चाइना सोवरन है, और रशिया सोवरन है, और इसके अलावा 5वां ईरान था जो अब सोवरन नहीं है। इसके अलावा कभी भी सारे यूरोपियन कंट्रीज जब ट्रम्प आते हैं तो ऊंची सीट पे बैठते हैं, सब नीचे नीचे बैठते हैं, तो वो सारी सब हाथ जोड़ के बैठते हैं, और कोई भी कंट्री दूसरे के कहे पे चलता है। इवन पाकिस्तान भी अमेरिका का पिछ लग्गू है, पीछे पीछे जहाँ जहाँ वो कहेगा वहाँ सारे मिलिट्री के वो यूएसए तो देता है सबसे। ईरान था सोवरन, लेकिन अब वीक हो गया है, तो थोड़े दिनों में उसकी सोवरेंटी क्या, जब देश पे लगातार बम गिर रहे हो तो तुम क्या सोवरेंटी की बात करोगे? सही बात है कि नहीं? तो अभी 4 देश सोवरन है, जिसमें इंडिया, रशिया, चाइना और यूएसए, सारे सुपर 4। और ऑस्ट्रेलिया भी सब उनके कहे पे चलते हैं, जैसा उनकी पॉलिसी बाहर से लिख लिख के आती है। अब देखो पहले भी इंडिया में भी होता था, इंडिया में जो इंदिरा गांधी थी वो जॉर्ज बुश के कहने पे चलती थी, वो चाह के सॉरी बोलती थी, सब कुछ करती थी, वहां से बजट आता था वो पास होता था। हमारा बजट अमेरिका बना देता, बट वी आर नाउ सोवरन। समझ में आया? वी टेक अवर इंटरनल इलेक्शन। अपोजिशन पार्टी, क्या अपोजिशन पार्टी को यहाँ सप्रेस किया जाता है किसी डेमोक्रेसी में? नहीं। तो लिखो इस चीज को, द अपोजिशन पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। कभी कभी डेमोक्रेसी में हम लोग बहुत अशिक्षित हैं मन, तो अपोजिशन पार्टी एट मेनी टाइम्स मिसलीड द पीपल फॉर देयर बेनिफिट। कई बार जैसे किसान के 3 नियम आए थे, रूल आए थे कि नहीं, किसान आंदोलन हुआ था, तो 3 रूल्स थे, मोदी को वापस लेना पड़ा, क्योंकि अपोजिशन अक्सर मिसलीड करने में सफल हो जाता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको मानते हैं कि बहुत अच्छा कर रहा है, और उस वजह से क्या होता है, सरकार को झुकना पड़ता है, वरना क्या जरूरत है इतनी सारी पुलिस, 12 लाख हमारे पास मिलिट्री है, अब पुलिस को पिटने की और अस्पताल में पहुंचने की जरूरत है? दूसरे देशों में तो गोली चल जाती है, पाकिस्तान में, अमेरिका में दमन करने पैर रखा जाता है जब तक उसका सर बिल्कुल मर ना जाए, ऐसे मारा, कोई कुछ नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ एक आदमी न मर जाए इसलिए पुलिस डंडे खाती कि गलती से गोली ना चल जाए, ये ना हो कि वो मर जाए, मारते मारते न मर जाए, ऐसी भी आदत। तो इट इज, इसको एक्सेस ऑफ डेमोक्रेसी कहते हैं। ये अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। पीपल तो कोई क्या करे,
सो अपोजिशन पार्टीज अगर ऐसे चलता रहा तो क्या होता है कि विदेशी शक्तियां इसमें फायदा उठाती हैं, वो अपना एजेंडा चलाती हैं। क्यों राहुल गांधी विदेश जाते हैं? जॉर्ज सोरोस से वहां से एजेंडा लेके आते हैं, वो यहाँ पर सारी पार्टियों का एक ही टाइम लाइन है, वो लोग एक ही टाइम पे नेट पे पोस्ट करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उनकी ओपन फाउंडेशंस की सदस्य उनकी माँ सोनिया गांधी है, जो भारत विरोधी। सर अगर वापस कांग्रेस आ गया फिर तो सर वापस इंडिया बर्बाद हो गया। बर्बाद क्या, उसने 2-2 रुपए किलो थोरियम बेच दिया पूरा बम्बई का, और आज हम लोग मारे मारे फिर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से लेने के लिए। अपने फायदे के लिए बस तुम स्विस बैंक में पैसा जमा करते रहो कि मेरी 12 जनरेशन 13 जनरेशन खाएंगी। ऐसे थोड़ी देशभक्ति होती है। तुम्हारी 3 देश की नागरिकता है तो तुम भारत के प्रति क्यों राष्ट्रभक्त हो? तुम इंग्लैंड की भी लेके बैठे हुए हो, इटली की भी लेके बैठे हुए हो, भारत की भी लेके बैठे, तुम तो भाग जाओगे। कुछ भी होगा, तुम्हारा पैसा बाहर सब जमा है, तुम इंडिया के किसी बैंक में नहीं रखते पैसे, तो तुम रखो जो कुछ है, अपने एसेट्स को डिस्क्लोज करो। ऐसा नहीं कर रहे, तुम अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में भी बता रहे। कहने का मतलब है अपोजिशन पार्टीज ये क्या करती हैं? दे बिल्कुल फ्रीली फंक्शन करती हैं, आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली। फ्रीली, वरना पेपर लीक का मामला था, वोटिंग करती कि हाँ नहीं किया, चले गए सदन से। क्यों? क्योंकि वहां उनका आका बैठा हुआ है सोरोस, कि कैसे तुमने इंडिया के सपोर्ट में कोई वोट कैसे कर दिया। वुमेन रिजर्वेशन का मामला था, 33% का वोट नहीं किया, भाग गए जब वोटिंग हो रही थी। इसी तरीके से धारा 370 आर्टिकल हटनी थी, कश्मीर का भारत में विलय होना था, नहीं वोटिंग किया, अपोजिशन में वोटिंग। जो भारत के हित के विषय उसमें तुम हमेशा अपोजिशन में क्यों वोट कर रहे हो? क्या भारत के लोग देख नहीं रहे हैं? और बहुत सारे ऐसे भी हैं जो लटके पड़े हैं। वुमेन रिजर्वेशन तो क्यों? क्योंकि वहां उससे उनको पैसा मिल रहा है, नोटों का पहाड़ दिखाया जाता है, ये सब तुम्हारा। और तुम्हें भारत के विरोध में काम करना, एक बार भारत बेच दो तो तुम हमारी कठपुतली हो, तुम जैसे कहोगे हम तुम्हें नचाएंगे, और भारत को फिर भारत से हम अपनी जेब भरेंगे। ये चीज है। वो राहुल गांधी को लाना चाहते हैं, कभी केजरीवाल को लाना चाहते हैं, लेकिन कोई भी प्यादा उनका चल नहीं पा रहा है। बस अफसोस ये है, चलाना वो बहुत कुछ चाहते हैं, और वो ये सोच रहे थे कि इस समय भी जो ये हो रहा है पेपर लीक में, सरकार नहीं झुकेगी। सरकार झुक गई और प्रोपेगेंडा नहीं चल रहा, क्योंकि कभी कभी थोड़े से नुकसान से बड़ा फायदा हो जाता है, देश बच जाता है। ये बात तुम समझ गए कि नहीं? तो इस तरीके से सरकार को झुकना भी पड़ता है। इट इज फ्लेक्सिबल। जो अभी हमारी गवर्नमेंट एक ऐसी है, लोगों के सामने झुक भी जाती है। अब ये देखो, इट फंक्शंस फ्रीली। हमारे यहाँ कोई उन पे दबाव है? नहीं तो डेमोक्रेसी जाके पीट के आ जाए राहुल गांधी को घर में, ऐसा वो मेजॉरिटी वाली गवर्नमेंट। लेकिन ऐसा करती है? ऐसा किसने किया था बताओ? शहबाज शरीफ की सरकार ने इमरान खान को पीट पाट के सबको, और इमरान खान को जेल के अंदर डाल दिया, और इमरान खान का लड़कों के द्वारा रेप भी करा दिया बेचारे, 80-70 साल। आज वो मरने की कगार पर, ऐसी बुरी हालत है। पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं, उसकी तो 4 पत्नियां दुखी हैं। दुखी तो है ना, मुस्लिम में तो क्या 4 पत्नी नहीं रखेगा। मतलब ये देखो, पार्टीज आर अलाउड टू फंक्शन फ्रीली, ठीक है कि नहीं? अब ये देखो, इसमें क्या होता है? द अपोजिशन पार्टीज, देयर इज ए रूल ऑफ लॉ। हमेशा डेमोक्रेसी रूल ऑफ लॉ पे चलती है, कॉन्स्टिट्यूशन पर, और कहीं पे नहीं होगा। किम जोंग उन का रूल ऑफ लॉ नहीं है, बट डेमोक्रेसी का क्या फीचर है? देयर इज अ रूल ऑफ लॉ। उसके सामने जो पीएम है वही अधृत है, वही अतिकाश है। तीनों को लाइन पे लग के वोटिंग करनी होगी, और 1 वोट 1 वैल्यू 1%। ये नहीं हो सकता कि पीएम का वोट का ज्यादा वैल्यू हो। तो तुम्हारे वोट की वैल्यू होगी जब तुम 18 के पहुंचोगे, तो तुमको तिलक लगा के वोट डालने भेजा जाएगा। नाउ देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, ठीक है, बिकॉज ऑफ विच ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स, ठीक है। सो गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट। यहाँ लिमिट पे काम करती है। कई जगह ऐसी भी डेमोक्रेसी की एक बार प्रेसिडेंट चुन लिया गया,
तो वो पूरी सीनेट, 2 ही पार्टी रूल है अमेरिका में, एक समझ में आ गई कि नहीं? तो एक कांग्रेस है और एक रिपब्लिक, 2 ही पार्टियां हैं। सीनेट में सबसे ऊपर हो गया प्रेसिडेंट का। अब वो प्रेसिडेंट अलग से चुना जाता है, 2 चुनाव होते हैं। जैसे हमारे यहाँ होता है क्लास मॉनिटर चुन लिया गया, फिर क्लास मॉनिटर मिलके स्कूल के हेड को चुने। हमारे यहाँ प्रेसिडेंट ऐसे चुना जाता है, हम लोग नहीं चुनते प्रेसिडेंट को, क्लास मॉनिटर चुनेंगे। लेकिन वहां पे प्रेसिडेंट को या स्कूल हेड को सब पूरे बच्चे चुने। तो बोलो उसके पास कितनी शक्ति है? उसके पास इतनी शक्ति है, वो दुरुपयोग कर रहा है। और वो अगर हथियार न बेचे तो उसका देश चले। देयर इज ए रूल ऑफ लॉ, सो विद इन द लिमिट। बोलो बात समझ में आ गई? 6 देखो, इधर ध्यान दो अतिकाश, ठीक है? इधर उधर तुम ध्यान मत दो। दैट इज मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। ये मेरिट्स ऑफ डेमोक्रेसी, दैट मीन्स, मेरिट्स का मतलब फायदे, दैट इज प्रॉस। एक प्रॉस होता है, कॉन्स होता है, बेनिफिट्स ऑफ डेमोक्रेसी। मेरिट्स देखो क्या है, मान लो नंबर इसके नहीं आएंगे, आधा एक नंबर इसके पापा फिर हमारे पीछे, कैसे इसको कराएं? 29 हमारी तरफ से बीजेपी को वोट दें। अलग बैठा के कुछ कराना पड़ेगा या इसको जूस वूस पिलाएं, कैसे इसका दिमाग बढ़ा? हाँ, मूंगफली खिलाना पड़ेगा। ये देखो, बर्गर खिलाओ क्या? हाँ कुछ करना पड़ेगा। नहीं तो पापा तो इसको कहीं पैसा पूरा दिया था और नंबर 1 क्यों नहीं आया? A merit, a democratic government is a better government because it is more accountable. क्या फायदा है? क्या ये ज्यादा जिम्मेदार है? ये तुम जाओगे किम जोंग उन से, हाँ बताओ क्यों किया तुमने? क्या चलो तो के सामने। तो पहली चीज इसकी मेरिट क्या है? ये जवाब दे, तुम इससे प्रश्न कर सकते हो। पहली चीज क्या है बताइए? इन लिखे, इट इज बेटर गवर्नमेंट, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हाँ, इसमें डिसीजन लेट होते हैं। जैसे ये RCDA रूल है कि रिलीजियस काउंटरफीट एक्ट रूल है कि जिसमें अभी विदेश से इतना चंदा आ रहा है, 1-1 लाख करोड़ रुपए सिर्फ हिंदू लड़कियों को बदलने के लिए, और वो मुस्लिम से शादी करें क्रिश्चियन से। वो रूल अब कल पास वो होने जा रहा है कि अब कोई अगर ऐसा चंदा आएगा तो उसमें ये पार्टी विरोध करने वाली है। उसके लिए इतना सारा आयोजन किया गया पेपर लीक का। असली मुद्दा था ये RCDA रूल ना है, लेकिन अगर वो लाने में सरकार सफल हो जाती है तो भारत में धर्मांतरण रुक जाएगा। बड़े स्तर पर धर्मांतरण हो रहा है, यहाँ की डेमोग्राफी चेंज की जा रही है। हिंदू लड़कियों को इधर उधर करके पैसा देकर, घर देकर, बाहर से इतना फंड आ रहा है, भारत से 5 गुना ज्यादा GDP जॉर्ज सोरोस की। वो भारत को खरीदना चाहता है बस। राहुल गांधी तो एक प्यादा है। तो लेकिन वो अगर रूल पास हो गया, मोदी ने कहा ठीक है, मंत्री हटाना है हटा लो, सबका माफ करना है, 1 करोड़ भी चाहिए लो, लेकिन मैं संसद चलेगी और मुझे RCDA रूल चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसे भारत के लोगों को तुम पैसे से खरीदते जाओगे, सब जगह क्रिश्चियनिटी ले आओगे। 60 साल से तो ये खेल चल रहा था, पूरी डेमोग्राफी बदल कर रख दी गई। तो इसको रोकने के लिए पुलिस प्रशासन ही काफी नहीं है, इसके लिए हमें फंड रोकना पड़ेगा, क्योंकि फंड सांस होती है, ब्रीदिंग। तो राहुल को शर्म नहीं आती? राहुल गांधी वो जो जिन्ना के भाई थे नेहरू, ये मुस्लिम लीनियज से, वो सिर्फ जनेऊ धारण करते हैं, मुस्लिम लीनियज है। इनकी शादी के कार्ड उर्दू में छपे थे, इनके जो शादी हुई है, इनके माता पिता दादी मुस्लिम रीति रिवाज से हुई। देखो YouTube में तो सब है। क्यों? अगर वैसा है तो मुस्लिम रीति रिवाज से क्यों शादी होती है? इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नहीं तो ऐसे कोई होता है जो फिरोज गांधी से शादी कर ले, हिंदू तो नहीं करेगा। क्यों कर लिया फिरोज गांधी? इट इज बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। नेहरू जो थे, जवाहरलाल नेहरू बीफ खाते थे, गाय का मांस, कहते थे हमें टेस्टी लगता है। तो क्या कर सकते? क्या हिंदू खाएगा कोई? दैट इज गवर्नमेंट, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
अब आप देखिए क्यों, बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल टू पीपल। नोट करते जाइए, ये सब 3-3 नंबर या 4-4 नंबर के क्वेश्चन है जितने मैं दिखा रहा हूं। बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल टू पीपल, ये सब बताना पड़ता है आपको अलग अलग देशों के बारे में। यही सिविक्स है, हमें अवेयरनेस होनी चाहिए। अकाउंटेबल टू पीपल। भारत में डेमोक्रेसी एक कांटों का ताज होता है। अगर इंदिरा गांधी का छोड़ दिया जाए तो अभी भी जो सरकार है बहुत ज्यादा लीनियंट है, डर डर के चलने वाली सरकार। अगर एक बार ये सांस बंद कर दी जाए, फंडिंग बंद कर दी जाए तो ये बोल्ड हो जाए। किससे डरते हैं? ये जो बाहर से फंड आता है, नकली नोट आते हैं, इन सब की वजह से क्या होता है, हमारे यहाँ भी जो वोटर्स पैटर्न, इनको इफेक्ट किया जाता है। अगर वो पैसा बांट दो लोगों में, 10-10 हजार बंटवा दो लोगों में, तो क्या वोट नहीं दे देंगे वो तुमको? वो अपना माइंड बदल लेते हैं। तो इसलिए ये फंडिंग रुकनी चाहिए। अगर फंडिंग रुकेगी तो फिर लोग, जो ये विदेशी पार्टियां हैं जो विदेशों के हाथ में खेल रही हैं, ये नहीं है कि हम अपोजिशन बंद नहीं करना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा अपोजिशन होना चाहिए जो इंडिपेंडेंट निर्णय ले, बाहर से फंडिंग पे ना चले। नहीं तो बिक जाएगा अपोजिशन, तो तुम देश के बारे में क्या सोचोगे? ऐसा चाहिए। तो ये फंडिंग नहीं, हमारे देश में कोई फंड नहीं आना चाहिए। तुम्हें जो करना है अपने पैसे से करो। हाँ, जमा है 2 लाख करोड़ रुपए है तो 2 ही करोड़ रुपए खर्च करो तो जान निकल जाएगी। अपना पैसा कोई खर्च थोड़ी करता है। मान लो 2 लाख करोड़ भी राहुल गांधी का जमा है, उनसे कहो 2 करोड़ चुनाव पे खर्च करो, हम तो नहीं करेंगे, पैसा हमारा है, बचा के रखेंगे। अब जब से बाहर से मिल रहा है, लो 5 लाख करोड़ 10 लाख करोड़, तो मजा है, खाएंगे भी, जमाएंगे भी और काम भी करेंगे। इसलिए वी आर सोवरेन, क्योंकि हमने समझौता नहीं किया। राजीव गांधी ने किया। उन्होंने भोपाल के जो दुर्घटना में जो मुख्य आरोपी था एंडरसन, उसको स्पेशल एयरक्राफ्ट में बैठ के भेज दिया। बोला, बुश मैंने तुम्हारे आदमी को भेज दिया है, नहीं तो यहाँ की सुप्रीम कोर्ट उसे जेल भेज देती। उसने 1 लाख लोगों को जहरीली गैस से मरवा दिया था। देख लो, सेफ पहुंच गया है ना। एमसी नहीं, हाँ वो कोई, हाँ दैट इज मिथाइल साइनाइड। मिथाइल साइनाइड लीक हुआ, 1 लाख लोग सुबह 4 बजे मर। हाँ, तो अब जरा देखिए उस ऐसा अंधेर गर्दी कि जो उसका मालिक था उसको अमेरिका भेज दिया, क्योंकि हम लोग राजीव गांधी के समय तक भी सोवरन नहीं। उस टाइम पे वो इंदिरा गांधी तो थी उस टाइम। इंदिरा गांधी नहीं थी, राजीव गांधी के समय में। तो लेकिन कितना अंधेर गर्दी है। ओनर एंडरसन था, उसको स्पेशल जहाज में अमेरिका भेज दिया रातों रात। होने दो, अभी तो है ही है, ठीक है। कि ये जज्ब भी देखा है वक्त की नजरों ने, कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। ये देखो, इतनी बात तुम्हें समझ में आ गई। तो हम लोगों ने सोवरेनिटी के लिए हम लोग तरसे हैं। हमारे लोकसभा में 2 सदस्य लंदन के आके बैठते थे अभी 14 से पहले, इतनी बुरी हालत, वो वोट करते थे। क्या जरूरत है लंदन के लोगों को बैठाने की? सारी हिस्ट्री की बुक, तुम लोग सौभाग्यशाली हो, हमने वो सब पढ़ी हैं किताबें जिनमें ब्रिटिश का महिमा मंडन था, मुगलों का महिमा मंडन था। तुम अब रियलिटी पढ़ रहे। तो हमारा शिक्षा मंत्री जो पहला था वो भी एक मुस्लिम बनाया गया था। उसका क्या नाम था अभी मैं देख के बता दूंगा, बट एक फर्स्ट शिक्षा मंत्री जिसने सारी बुक बदल डाली। बोला इनको जो है ऐसा रूल करवाना है कि मेंटेलिटी इनकी दासत्व किया जाए, इनको इनका ग्रेस फुल पीरियड याद नहीं दिलाना। हाँ, ये मैनिपुलेशन है ना। अगर तुमको तुम्हारा इतिहास याद दिला दिया जाए तो तुम जाग जाओगे। बोले इनको ऐसा दबा के रखो, तुम गुलाम रहे, पहले उसके गुलाम रहे, उसके गुलाम रहे, तो तुम गुलाम ही रहोगे। तो ये भी एक माध्यम है किसी को करने का। हाउ एवर नाउ द गवर्नमेंट, जो हमारा प्राइड है, खोया हुआ प्राइड है, उसको तुम्हें दिखा रही है कि कैसे पाया जाए। कई चीजों में अच्छी होती है, कई जगह कंप्रोमाइज करती है, क्योंकि डेमोक्रेसी में तो ये होता है। दूसरी चीज देखो, इसमें क्या होता है, बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट इज मोर अकाउंटेबल टू पीपल। ये अच्छी चीज है कि नहीं? मोर अकाउंटेबल है। दूसरा देखो सौम्या, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। डेमोक्रेसी में 3 लॉ लगाए गए किसान के नियम, और वो तीनों लॉ वापस भी ले लिए गए।
या ये सोचो क्यों 10-10 घंटे चर्चा होती है, बताओ। किम जोन उन की तरह ये क्यों नहीं कह दिया लाल शर्ट चलाई, काली शर्ट चलाई, तोप से उड़ाया, ऐसे तो नहीं किया जाता। यहाँ एक लॉ पास होता है तो संसद रात को 12 बजे 2 बजे तक भी चलती है, डिस्कशन होता है और विपक्षी दल इतने बदमाश है ना, 100 सवाल दाग देते हैं, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, और अगर 100 में से अमित शाह ने 99 का जवाब दिया और 1 का जवाब नहीं दिया, वो वॉकआउट कर दिया, क्योंकि तुमने तो 1 का जवाब ही नहीं दिया। अगर मैं 100 सवाल पूछ रहा हूं तो मैं 100 के जवाब दूं, इतना। तो ये क्या होता है, डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द प्रोसेस ऑफ डिसीजन मेकिंग। वहाँ बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जानकार लोग हैं, वो लॉ मेकर हैं। ऐसे लोग नहीं है कि बस ऐसे लॉ बन गया, क्योंकि अगर तुमने गलत लॉ बनाया तो सुप्रीम कोर्ट उसको पुल डाउन कर देगा, अगर तुम्हारा लॉ ही गलत है। ये तो लोगों के फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है। बोलो बात समझ में आ गई? तो दूसरे कंट्री में ऐसा नहीं होता है, मोनार्की में ऐसा नहीं होता है। सऊदी अरब में अभी 3 साल पहले तक लड़कियों को ड्राइविंग अलाउड नहीं थी, लेकिन हमारे यहाँ जो फीमेल है उनको दैट इज यूनिवर्स एडल्ट फ्रेंचाइजी 1950 में जब पहला इलेक्शन हुआ तभी दे दी गई। कई जगह फ्रांस में भी 1950 तक नहीं दी गई थी, फ्रांस में 1970 में दी गई। लेकिन हमारा देश कैसा है कि दैट इज इन दिस, क्या बताइए, दैट इज डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स। इम्प्रूव्स का मतलब समझ गए कि कैसे डिसीजन मेकिंग होता है। 10 घंटे 12 घंटे की बहस होती है जब बिल पास होता है, और कौन पास करता है, कौन बिल लाता है, वुमेन रिजर्वेशन बिल, रूलिंग पार्टी मेजॉरिटी, मैजिक नंबर जिसके पास होगा वो बिल लाएगी। और विपक्ष पिछले 17 बिलों में एब्सटेन रहा, उसने वोटिंग ही नहीं की। क्यों? क्योंकि वहां उनका मालिक बैठा है, वो टांग देगा, चाहे देश के अच्छे मैटर हो या बुरे मैटर हो, तुमको वोटिंग नहीं करनी। तो और इसीलिए वो धीरे धीरे पब्लिक समझदार है, उसको आउट करती जा रही जहां धीरे, क्योंकि धीरे धीरे जहां जहां होगा राज्यसभा चुनाव होंगे वहां से धीरे धीरे आउट कर रही, यहाँ से भी जाओ वहां से, सब पे जीरो दे रही कांग्रेस को। बढ़िया। हाँ, ये 100 जीरोज होगा, 100 जीरोज की सेंचुरी बना दी। अब ये चाहे उसका अनाड़ी पप्पू हो, चाहे जो हो, एक सही लीडर आ जाए ना। इंडिया नीड्स ए स्ट्रांग अपोजिशन विच, जिसके पास आइडियोलॉजी हो, एक ऐसा अपोजिशन हमको चाहिए। तो उससे क्या होगा ना, सरकार पर अंकुश रहता है। नहीं तो एक अपोजिशन अगर अच्छा नहीं होगा तो ये इंडिया का दुर्भाग्य है। हमारा अपोजिशन भी, वो वीक है, उसके पास मुद्दा ही नहीं कोई। नहीं तो कितने ऐसे मुद्दे हैं कि क्या वो ला नहीं सकता क्या? देश के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। चलिए दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है, डिसीजन मेकिंग अच्छी होती है, ये तो तुम मानती हो। किसी राजा से अच्छी डिसीजन मेकिंग इंडिया में होती है कि नहीं? जो होता है इट इज फॉर वेलफेयर ऑफ मोस्ट ऑफ द पीपल। सबका तो भला नहीं हो सकता, लेकिन जिससे ज्यादा लोगों का भला हो वो चीज तो की जा सकती है। तुम अगर कहीं डैम बना रही हो तो कुछ लोगों का घर तो डूबेगा ही, लेकिन उस डैम से बहुत लोगों का तो भला होगा। तो ये देखा जाता है कि आपका डिसीजन ज्यादा लोगों को बेनिफिट करता है। तो सर फिर वो लोग भी तो अगेंस्ट डेमो है, तो वो लोग अगेंस्ट हो जाएंगे ना पार्टी। हाँ तो वो ऐसे होते हैं। नर्मदा बचाओ योजना में अभी तक वो पानी में लेटे हुए हैं, पिछले 13 साल से तो लेटे रहे। ठीक है, तो दैट इज डेमोक्रेसी इंप्रूव्स, क्रेसी इंप्रूव्स द पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। अगला लिखिए, डेमोक्रेसी provides a method to deal with differences and conflicts. Provides a method to deal with differences चेक करो श्रेया, ये कैसे हुआ, कॉन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी में आजकल अलाइड गवर्नमेंट चल रही है, सिंगल पार्टी रूल नहीं है। बहुत सारे पार्टी जैसे बीजेडी, जेडीयू, ये तुम जानते हो, बीजू जनता दल,
बीजेपी अकेले नहीं चला रही है। अगर वो जरा कोई बहुत इधर उधर करेगी ना, बीजू जनता दल उड़ीसा का, ये कहाँ का है, और उड़ीसा का, और इसी तरीके से जेडीयू ये बिहार का है। इन दोनों के 15-15 सीटें हैं और 240 इसके पास है, 242 मिला के 272 में जीता। तो इससे क्या होता है, इसको कहते हैं गठबंधन सरकार। कैसी सरकार? गठबंधन सरकार में अगर ये चाहे हिंदूवादी चलाएगा तो चलाने देंगे ये लोग, कहेंगे अरे ऐसे क्या कर रहे हो, हमारी पार्टी, हम तो खींच लेंगे समर्थन। तो इन देश अगर कोई भी होता है, चाहे ये अभिजीत दीपके है, कुछ भी है, दे नो दैट दिस इज अवर गवर्नमेंट, दे वांट टू टॉक विद गवर्नमेंट। अगर कोई कंफ्लिक्ट होता है तो कंफ्लिक्ट को रिजॉल्व करने का मेथड होता है पीपल, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गवर्नमेंट एंड द कॉमन पीपल और द लीडर, देयर आर नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत सारे एनजीओज भी तो चल रहे बाहर, वो कोई सरकार में थोड़ी ना है, वो बैठ के बात करते हैं, दोनों नेगोशिएट करते हैं। अभिजीत दीपके को बुलाया जाता है और हमारी तरफ से हम जैसे अरुण जेटली पहुंच गए, अभिजीत दीपके से पूछेंगे 300 करोड़ लेते हो, मामला सुलटाओगे? कहेगा नो, 5000 करोड़। चलो दिया, बैंक का नाम, अकाउंट नंबर बताओ। इन्होंने बता दिया, चुपके से पैसा खिसका दिया, हवाला की वजह से यहाँ से एक चिट दी और वहाँ पहुँच गया पैसा। बस ये भी कुछ, हाँ हमारी सरकार से बात हो गई है, वो हमारी मांगों पर विचार करेगी, हम आंदोलन में दस्त करते, माला मार हो। बोलो भाई बात। बीजेपी यानी क्या होता है कि दैट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस। डेमोक्रेसी में बातचीत होती है, पर्दे के पीछे क्या हो रहा किसी को पता नहीं। अब 5000 करोड़ में तो हजारों रूसियां आ जाए। हाँ सर, इस बार बीजेपी को कितनी सीट मिलेगी? बीजेपी को अभी 300 सीट है। इतनी बात तुमको समझ में आ गई? डील तो करती है, बड़ी बड़ी चीजें हैं, लोग डेमोक्रेटिक में टॉक्स से होता है कि नहीं होता है। और बहुत सारी पार्टियां टूट के भी बीजेपी में आ रही है। अभी ये 2/3 मेजोरिटी एंजॉय करने जा रही है, यानी 543 में आप समझो 350 से इसके ऊपर मेंबर हो गए। तो 2/3 मेजोरिटी में तुम संविधान पलट के रख सकते हो। राज्यसभा में तो हो ही गई है, पूरा बदल सकते हो संविधान, जो कमियां हुई है सब सही कर सकते हो। 2/3 मेजोरिटी सालों में कभी किसी की आती है, इसकी आने वाली है। बस 2-4 मेंबर इधर उधर हैं, अगर वो सेटल कर लेगी इसी सत्र में तो सब बिल बदल के रखेगी। और इसीलिए सोरोस परेशान, ये सब हो ना पाए, देश हित का कोई काम ना हो पाए। 3 चीज समझ में आ गई? डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स ए मेथड, सेंटेंस पूरा करो अधिकांश बोलो। अब इसके पापा क्या बताएं, बहुत बड़ी स्थिति, पापा तो हमें छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। डेमोक्रेसी इनहेंस, अगर तुम नॉर्थ कोरिया से कहीं जाओगे तब तुम्हारा ज्यादा सम्मान है कि भारत से जाओगे तो, क्योंकि तुम डेमोक्रेटिक हो, यू आर रूल्ड, तुम्हारी अपनी सरकार है। तो भारत का व्यक्ति जाएगा तो उसकी डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल, तुम्हारा ज्यादा सम्मान, ठीक है कि नहीं। डेमोक्रेसी इनहेंस द डिग्निटी ऑफ पीपल। तुम्हें कल एक भी आइडेंटिटी याद नहीं की क्या? तुमने 6 पेज लिखे। अब देखो, डेमोक्रेसी इज बेटर देन एनी अदर फॉर्म बिकॉज इन दिस गवर्नमेंट करेक्ट्स इट्स ओन मिस्टेक्स। गवर्नमेंट अपनी ही गलतियों को सुधार सकती है। जैसे उसने 3 लॉ वापस ले लिए थे नहीं किसानों के, तो गवर्नमेंट अपनी ही गलती पर, तो डेमोक्रेसी में हो सकता है क्या दूसरे में ये होगा? नहीं होगा ना। डेमोक्रेसी इज बेटर। कॉन्फ्लिक्ट्स कहां लिखा है? देखो, डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म, better than any other form, as government can correct its own mistake। यही एक ऐसी चीज है
कि अपने मिस्टेक को करेक्ट कर सकती है। एज इन दिस गवर्नमेंट कैन करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। और ऐसा क्यों है बोलो? क्योंकि जो इंस्टाग्राम है, गूगल है, यूट्यूब है, सब अमेरिका का। अमेरिका उसको हैंडल ऐसे करता है कि जो राष्ट्रभक्ति के हैं वो सब डिलीट कर देता है, और जो एंटी इंडियन स्लोगन्स हैं उनको वो फॉरवर्ड करता है। उसको वो ज्यादा फॉलो करेगा तो प्रोपेगेट होगा कि नहीं झूठ। तो इस तरीके से ये हैंडल किए जाते हैं। और हमारा अपना ऐप है जोहो, उसको सरकार अप्लाई नहीं करवा पा रही, जबकि उससे ज़्यादा अच्छा बनाया हुआ है। ठीक है, अरटाई, ये ऐसे ऐसे ऐप हैं जिसमें वो फिल्टर करके आपको फ़ोन में मैसेज भेजेगा या फ़ोन कॉल आएगी। लेकिन अगर वो हो गया तो हम डिपेंडेंट नहीं रहेंगे। सारा गूगल भरा हुआ है ज़्यादातर राहुल गांधी के एंटी इंडियन स्लोगन से। तुम खोलोगे, सर्च करोगे, पीछे से फंड आ रहा है। अमेरिका चाहता है कि इंडिया को बढ़ने न दिया जाए। 4 सॉवरेन कंट्री हैं, और वो किससे किया जा सकता है? क्योंकि आजकल इंफॉर्मेशन मीडिया है, तो सब वो फिल्टर कर देता है। जिसमें राष्ट्रभक्ति का कुछ हो उसे हटाओ, उनका अकाउंट डिलीट करो, और जो एंटी मोदी हैं भर भर के डालो, और लाइक अपनी तरफ से कर दो 2-4 लाख लाइक। तो इतने लाइक हम भी देखें। लाइक कुछ नहीं होता है। तो इस तरीके से द प्रोपेगेंडा इट हैज फुल स्विंग, ये पूरे जोरों पर है। किसी तरीके से देश बिक जाए इसके लिए लोग लगे हुए हैं। इसके आगे हम लोग कल 9 बजे पढ़ेंगे।